नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में होगी नीतीश तेजस्वी सरकार की पहली परीक्षा, बीजेपी के लिए खुला मैदान। बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की यह पहली परीक्षा होगी। बीजेपी का साथ छोड़कर जेडीयू के तेजस्वी यादव के आरजेडी समेत अन्य दलों के समर्थन में सरकार बनाने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। बिहार उपचुनाव 2022 में बीजेपी के लिए खुला मैदान है। इन दोनों सीटों पर एक तरफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हम और वाम दल मिलकर लड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी अकेले पूरे महागठबंधन को टक्कर देगी। पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। बाहुबली नेता अनंत सिंह के AK-47 मामले में जेल जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आ गई। मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता है। भले ही वे अभी जेल में है, लेकिन अभी भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी का ही उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिसे जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य सत्ताधारी दलों का समर्थन होगा। वहीं आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के लिए ये सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लल्लन सिंह बोले, भाजपा के खर्चे पर चल रहा पीके की जनसुराज यात्रा, ईडी सीबीआई की भूमिका पर उठाया सवाल। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर से जनसुराज पद यात्रा कर रहे हैं। अन्य राजनीतिक दल चुप है, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने सवाल किया है कि इस यात्रा के प्रचार प्रसार पर खर्च के लिए धन कहां से आ रहा है। सिंह ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि प्रचार प्रसार पर नकदी खर्च हो रही है। उन्होंने आयकर, ईडी और सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। पूछा है कि ये एजेंसियां पीके के मामले में सुस्त क्यों हैं। जवाब भी स्वयं दिया, भाजपा के एजेंडे पर पद यात्रा हो रही है, धन की भाजपा उपलब्ध करा रही है, केंद्रीय एजेंसियां भी तो उन्हीं की है, इसलिए धन के स्रोत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। लगता है कि ये केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ तेजस्वी यादव और लालू यादव पर ही नजर रखती हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि वे अपनी यात्रा में देखेंगे कि बीते 30 से 35 वर्षों में राज्य का कितना विकास हुआ है। लल्लन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का कितना विकास हुआ है, यह बच्चा बच्चा जानता है। नीतीश कैबिनेट से आरजेडी के 2 स्वर्ण मंत्रियों की छुट्टी, तेजस्वी कैसे बचाएंगे A to Z समीकरण। बिहार में सियासी बदलाव के बाद नीतीश कुमार के अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बने 2 महीने भी नहीं गुजरे, लेकिन 2 मंत्रियों को इस्तीफा हो चुका है। पहले कार्तिकेय सिंह और रविवार को सुधाकर सिंह ने मंत्री पद छोड़ दिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दोनों ही नेता आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे और स्वर्ण जातीय से आते थे। सुधाकर और कार्तिकेय के मंत्री पद छोड़ने के बाद तेजस्वी यादव का A to Z समीकरण खतरे में पड़ता दिख रहा है। गोरखपुर में निकलेगी विजयदशमी की शोभा यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। विजयदशमी के अवसर पर गोरक्षपीठ से निकलने वाली गोरक्षपीठधीश्वर की विजय शोभा यात्रा मंगलवार को धूमधाम से निकलेगी। हमेशा की तरह यह शोभा यात्रा एक बार फिर सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत करेगी, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग के लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मार्ग में स्वागत के माध्यम से और शोभा यात्रा में शामिल होकर भी। परंपरा के अनुसार गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ मंगलवार की शाम गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेकर विजय रथ सवार होंगे। तुरही, नगारे और बैंड बाजे की धुन की गूंज के बीच आन बान शान के साथ शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जहां योगी देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर खुदकुशी करने वाले किसान के परिवार से मिले शरद पवार। महाराष्ट्र में सियासत गर्म, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को उस किसान के परिवार से भेंट की जिसने कथित तौर पर 17 सितंबर को खुदकुशी कर ली थी। किसान ने मौत से पहले कथित रूप से एक नोट लिखा था, जिसमें उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी थी। पुलिस के अनुसार पुणे की जुन्नर तहसील में दशरथ लक्ष्मण केदारी ने अपनी उपज के लिए कथित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण अपनी जान दे दी थी। उसने नोट में प्रधानमंत्री से प्याज के लिए आकर्षक दाम की गारंटी की मांग की। पवार ने कहा कि केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानून देश के बागवानी क्षेत्र पर असर डालने की शुरुआत है और इसके चलते ऐसी आत्महत्याएं हो रही हैं। इस मुलाकात के बाद से राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।